आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं मोबिक्विक के जो शेयर है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस कंपनी की स्थिति कैसी है, प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है, और प्रॉफिट में चल रही है तो कितना प्रॉफिट में, या फिर लॉस में चल रही है तो कितना लॉस में। साथ ही हम ये भी जानेंगे क्या ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने के लिए बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा इसकी जो लिस्टिंग है आज ही हुई है, और लिस्टिंग वाइज इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, आपको पता ही होगा ये तो। ठीक है, तो लेकिन इसका करंट प्राइस अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। अभी मैं आपको इसका करंट प्राइस बताऊं तो 528 रुपीज़ का करंट प्राइस है इसका, मतलब जो क्लोजिंग हुई है 528 रुपीज़ का है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मात्र 2167 करोड़ की है। तो ये देखकर समझ में आता है कि कंपनी काफ़ी छोटी सी कंपनी है, बहुत भारी भरकम कंपनी नहीं है। स्टॉक का जो पीई है काफ़ी ज़्यादा है, 154 का पीई है, तो हाई पीई है। इसके अलावा कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.96% है, जो कि ठीक है, खास नहीं है। और इनका आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 9.20% है, ये भी ठीक है। 15% से होना 15% या उससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक है 9.20%। तो मतलब कंपनी छोटी सी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें देख के पता चलता है। अगर पीयर कंपैरिजन में मैं बात करूं तो नंबर 1 पे जोमेटो आता है पीयर कंपैरिजन में, 2 पे स्विगी, नंबर 3 पे इन्फो एज, नंबर 4 पे ये पेटीएम, और फिर एंड में इंडिया मार्ट, जस्ट डायल के बाद एंड में आता है 7वें नंबर पे मोबिक्विक आता है। इसका जो पीई है 154.27 का है। ठीक है, और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी नहीं है तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन जून 2024 का इसमें दिए हुए हैं, जिन्हें जून 2024 में उन्होंने सेल्स की थी 342 करोड़ की सेल्स की थी। और जो कंपनी है इन्होंने नेट लॉस किया है जून 2024 में 6.62 करोड़ का नेट लॉस। ठीक है, अब ये इनका जो है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस का, ये मेन है। ठीक है, तो इनका जो सबसे पहले तो इनका जो मेन धंधा है, इनका जो है पेमेंट नेटवर्क, जो पेमेंट गेटवेज, यूटिलिटी बिल किसी को पे करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, या फिर इवन किसी को लोन प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो ये दूसरी फाइनेंसिंग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। और पेमेंट वगैरह का इनका काम है, पेमेंट गेटवे, यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे करने हैं। तो इनमें देखिए इनके बिजनेस का जो 49.9% फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है और 50.1% पेमेंट सर्विसेज से आता है। तो हाफ हाफ है, करीब करीब अगर हम देखें तो पेमेंट सर्विसेज आधा और आधा फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो सिर्फ पेमेंट सर्विसेज से धंधा नहीं आता है इनका, फाइनेंशियल सर्विसेज से भी आता है। इंडिया में ही ऑपरेट करती है कंपनी सिर्फ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका प्रॉफिट और लॉस में मार्च 2021 में कंपनी ने जो की सेल्स थी वो 289 करोड़ की थी, मार्च 2022 में बढ़ के 527 करोड़ की हो गई, मार्च 2023 में और बढ़ के 539 करोड़ की हो गई, और मार्च 2024 में और ज़्यादा बढ़ के 875 करोड़ की हो गई। लेकिन यह समझने की बात यह है कि कंपनी की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रही है। कंपनी जो अभी मार्च 2021 से अगर आप कंपेयर करोगे मार्च 2023 से, कंपनी ने नेट लॉस बुक किया है। तो कंपनी ने मार्च 2021 में 111 करोड़ का लॉस किया है, फिर मार्च 2022 में ये लॉस बढ़ के 128 करोड़ का लॉस हो गया, मार्च 2023 में लॉस थोड़ा सा घट के 84 करोड़ का हो गया, और आखिर में अभी मार्च 2024 में ये प्रॉफिट में आ गई है। फाइनली कंपनी 14 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो कंपनी को मैं पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं कह सकता। अभी 21, 22, 23 में कंपनी ने नेट लॉस किया है, और अभी एक ही साल मार्च 2024 में हमें ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, अच्छी कंपनी की स्थिति नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट है एज ऑफ नाउ मार्च 2024, 855 करोड़ के असेट्स और लायबिलिटीज। कंपनी का नेट कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसका नेट कैश फ्लो, जो मार्च 2021 में जो इनका नेट कैश फ्लो था 49 करोड़ पॉजिटिव में था, मार्च 2022 में माइनस में आ गया, -76 करोड़, मार्च 2023 में ये 44 करोड़ प्लस में आ गया, और मार्च 2024 में फिर से 8 करोड़ प्लस में आ गया। ये कंपनी का नेट कैश फ्लो है। कंपनी का जो आरओसी है मार्च 2022 में -57% था, मार्च 2023 में -17% था,
और मार्च 2024 में ये +9% में आ गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तो देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में ना कई सारे शेयर हैं, अच्छे शेयर भी हैं, बुरे शेयर भी हैं, और इससे तो कई सारे अच्छे शेयर अवेलेबल हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जरा सी है, धंधा भी बहुत कम करती है कंपनी, और पिछले सालों में लॉस में भी चली आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो आप रहने दीजिए। बढ़ जाए तो अलग बात है, ये मैनिपुलेशन से बढ़ जाए तो अलग बात है। वैसे ही महंगा शेयर है तो बढ़े नहीं बढ़े कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ जाए तो मैनिपुलेशन से बढ़ सकती है। बाकी मुझे फिलहाल तो कंपनी कुछ खास अच्छी स्थिति लग नहीं रही है। थोड़ा ये एक आध क्वार्टर्स में, एक आध ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कॉन्स्टेंट नेट प्रॉफिट में आए, थोड़ी तरक्की करे, तब एक बार को इसमें सोचा जा सकता है लगाने के लिए। नहीं तो अभी मुझसे पूछोगे तो अभी बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है मुझे इसमें पैसा लगाना। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था। थैंक यू।